विदेशी कंपनियों का घमंड तोड़ दिया इस मंदिर ने। विदेशी कंपनी नेस्ले की भारतीय मार्केट में वैल्यू 1,96,000 करोड़ रुपए है। ओएनजीसी की मार्केट कैपिटल 1,76,000 करोड़, एनटीपीसी की मार्केट कैपिटल 1,67,000 करोड़ रुपए, कुल इंडिया लिमिटेड की मार्केट कैपिटल 1,56,000 करोड़ रुपए है। गिनते जाइए दोस्तों, चाहे कितना भी गिनते जाइए, लेकिन किसी भी बड़ी से बड़ी देश या विदेशी कंपनियों की मार्केट कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी इस अकेले मंदिर की कुल संपत्ति आज बैंकों में जमा है। इन कंपनियों के अलावा भारत की बेस्ट ब्लू चिप कंपनी यानी कि ऐसी कंपनियां जो लंबे समय से फाइनेंशियली स्टेबल है, जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज वाइटली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो अभी लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबल ही रहने वाली है, उनकी भारतीय आवक में मार्केट कैपिटल भी इस अकेले मंदिर की कुल संपत्ति से बहुत पीछे है। लोग इस मंदिर पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी आस्था रखते हैं, लोगों को इस मंदिर पर इतनी आस्था है कि यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लोगों द्वारा चढ़ाए गए बाल ही यहाँ लाखों की कीमत में बिक जाते हैं। मंदिर के सालाना खर्च को निकाल कर भी यहाँ बहुत संपत्ति बच जाती है। अमीर पैसे वाले लोग तो यहाँ जमीन और जायदाद तक दान में दे देते हैं। दुनिया भर की विदेशी कंपनियों को घमंड चकनाचूर कर देती है इस मंदिर की कमाई। और भगवान के दिन रात सेवा में लगे पुजारियों की ईमानदारी तो देखिए दोस्तों। उन्होंने 5 नवंबर को इस मंदिर की पूरी संपत्ति का सारा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कौन सा है यह मंदिर जिसे भक्तों ने इतना अमीर बना दिया, और इस मंदिर की कुल संपत्ति कितनी है? ऐसा क्या खास है इस मंदिर में कि लोग खींचे चले आते हैं, भगवान की लीला को नकार ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको इस मंदिर के बारे में जानना है तो आइए हमारे साथ दक्षिण भारत में स्थित आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में। यही वह मंदिर है जिसकी संपत्ति ने बड़े बड़े व्यापारियों को चौंका दिया है। दोस्तों, 5 नवंबर को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। श्वेत पत्र एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी मंदिर या संस्था से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को मेंशन किया जाता है। और टीटीडी इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है, उसका संचालन करता है, उसकी फाइनेंस की देखरेख करता है। ऐसे एक श्वेत पत्र में टीटीडी ने मंदिर की कुल संपत्ति के बारे में बताया। टीटीडी के अनुसार मंदिर का लगभग 10.3 टन सोना यानी लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और 15,938 करोड़ रुपए नकद रुपए नेशनल बैंक में जमा है। और पूरे देश में मंदिर के नाम 960 संपत्ति भी है। संपत्ति और सोने को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ये सुनने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। पूरे देश में संपत्ति की चर्चा हो रही है। तो इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों में और मंदिर परिसर में जो सोना चढ़ा है उसकी कीमत भी अलग है। साथ ही मंदिर की समृद्धि रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आए दिन लोग यहाँ सोने चांदी और कीमती पत्थरों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं। संपत्तियां मंदिर को दान में दे देते हैं। मंदिर में कई कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थापित इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है इस मंदिर में कि यहाँ आने के बाद भक्त अपनी भक्ति को रोक ही नहीं पाते। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने वेंकटेश्वर स्वामी के अवतार में तिरुमला के पास पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में अपने सजीव रूप में विराजमान है। कहते हैं कि जब भी इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति को देखी जाती है तो ये मूर्ति आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, ऐसी मूर्ति दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। इसी भगवान विष्णु की मूर्ति में माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी समाहित है। ये मूर्ति कहाँ से आई, किसने ये अनोखी मूर्ति बनाई, ये बात किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं कि ये मूर्ति किसी को समुद्र से प्राप्त हुई होगी, क्योंकि इस मूर्ति में समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर यह आवाज आती है। आपको बता दें कि यह मंदिर किसने बनवाया इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विजयनगर के राजा ने इस मंदिर का वैभव बढ़ाने के लिए जब जब इस मंदिर में दान किया तब तब उनके राज्यों में बढ़ोतरी हुई। तब से यह मंदिर इसी बात के लिए प्रसिद्ध हो गया कि स्वामी वेंकटेश्वर धन के देवता है।
जो भी यहाँ चढ़ावा चढ़ाता है उसके धन में कई गुना वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस मूर्ति में महालक्ष्मी भी समाहित है, तो उस मूर्ति का श्रृंगार भी इस बात को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस मूर्ति को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। मूर्ति को नीचे धोती पहनाई जाती है और उस पर साड़ी पहनाई जाती है। यहाँ की मूर्ति की खास बात एक और भी है। कहते हैं कि इस मूर्ति पर जो बाल है वह असली है, वह कभी उलझते नहीं है। हमेशा वह बाल मुलायम रहते हैं और उनके सजीव होने का एहसास होता है। दोस्तों, ये मूर्ति अपने भक्तों को बड़े ही चमत्कार दिखाती है, जिस कारण इसे सजीव माना जाता है। यदि हम मूर्ति को गर्भगृह से बाहर से देखते हैं तो मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर रखी हुई नजर आती है और अंदर जाते हुए देखते हैं तो मूर्ति गर्भगृह के बीचों बीच नजर आती है। मंदिर में एक दिया भी है जो हमेशा जलता रहता है। उसमें कभी कोई तेल नहीं डालता, कोई उसे नहीं जलाता, फिर भी यह दिया हमेशा जलता रहता है। यह दिया कब और किसने जलाया ये भी किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, ये तो बात हुई मंदिर में स्थापित मूर्ति और मंदिर से जुड़े रहस्य को और चमत्कारों की, जिसकी वजह से भक्त इस मंदिर पर इतनी आस्था रखते हैं। मगर एक कथा भी इस मंदिर से जुड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि एक बार महालक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट होकर उनके स्थान को छोड़कर चली गई थी। महालक्ष्मी के इस तरह त्याग देने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। तब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया। उस समय महालक्ष्मी भी पद्मावती के रूप में जन्मी थी। घटना चक्र में उन दोनों का विवाह हो गया। उसमें सभी देवी देवताओं भी शामिल थे, लेकिन विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया था और कहा था कि कलयुग खत्म होते होते वो ये धन ब्याज समेत कुबेर को लौटा देंगे। इसलिए इस मंदिर के बारे में यही मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ कुछ भी दान करता है, चढ़ावा चढ़ाता है, वह असल में केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में भी मदद करता है। इसीलिए भगवान भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते, उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी संपत्ति में वृद्धि करते हैं। इसलिए भक्त यहाँ दिल खोल कर दान करते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता भी हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए? क्या आपने कभी भगवान को कुछ अर्पित किया है? वैसे आप क्या कहेंगे तिरुपति बालाजी की संपत्ति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।